दोस्तों आज हम इस वीडियो में बाज की स्टोरी के बारे में जानेंगे। क्या कुछ हम बाज से सीख सकते हैं। बने रहिए वीडियो के बिना स्किप किए लास्ट तक। वैसे तो पूरी दुनिया में पंछियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पंछी है जिसकी एक अलग ही पहचान, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजे में दबोचकर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पंछियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज उतना ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 20 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन ही की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों के पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए ही हुआ है। तेरा जन्म पंछियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा होता। वो जमीन से कुछ ही ऊपर उठा होता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद भी इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पंछी अपने आप को बचाने की तलाश में होते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू वर्ष ले कितना वर्षाएगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब उसकी उम्र 40 साल की होती है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार भी सही से नहीं पकड़ पाता। अभी उसके पास 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1 कि वो अपने शरीर को त्याग दे। नंबर 2 गिर्द की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। नंबर 3 सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनर्स्थापित का, फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इसी तरह से तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है लगभग 5 महीने का।
इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के नीचे दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर एक बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये स्टोरी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके। आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।